हेलो बच्चों, क्लास 9th और 10th सीबीएसई में जो भी बच्चे 2026 में अब जाने वाले हैं नए बैच में, मार्च अप्रैल 2026 में जिनका एडमिशन क्लास 9th 10th सीबीएसई बोर्ड में होने वाला है या हो गया है, तो उन्हें अपना करिकुलम समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि करिकुलम का पैटर्न थोड़ा सा न्यू है। तो इसमें कैसा क्या करिकुलम रहेगा, सिलेबस कैसा है, स्ट्रीम का क्या कन्फ्यूज़न है, स्ट्रीम होती है कि नहीं होती है, 9th 10th में है कि 11th से स्ट्रीम सिलेक्शन है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ग्रेडिंग सिस्टम कैसा है, सिलेबस सब्जेक्ट के अंदर कैसा क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और डाउट्स हैं बच्चों के मन में। तो उसे क्लियर करने के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पीपीटी भी शेयर करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। तो करिकुलम में सबसे पहले समझते हैं कि आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे इसमें। 9th और 10th दोनों के लिए करिकुलम सेम रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट के टॉपिक्स में डिफरेंस आएगा, बाकी पैटर्न, करिकुलम, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले 5 सब्जेक्ट होंगे जो कि कंपलसरी होंगे। उसके बाद 2 सब्जेक्ट होंगे ऐसे, सब्जेक्ट 6 और सब्जेक्ट 7, जो कि ऑप्शनल होगा। इस ऑप्शनल में कोई एक भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, और दोनों नहीं भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। और लास्ट में एक सब्जेक्ट होगा जो कि इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा, वो कंपलसरी होगा, जिसके मार्क्स नहीं काउंट होते हैं, बट ये स्कूल की तरफ से ग्रेडिंग इसकी दी जाती है, जैसे हेल्थ और पीएड, और या फिर आर्ट एजुकेशन, दोनों में से कोई भी एक। तो इंटरनल असेसमेंट का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है जिसके 2 ऑप्शन हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और आर्ट एजुकेशन, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक। तो कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? 5 हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है लैंग्वेज नंबर 1 का। अब ये जो लैंग्वेज नंबर 1 का सब्जेक्ट है, इसमें ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें या तो हिंदी सेलेक्ट होगी या तो इंग्लिश। हिंदी में भी 2 ऑप्शन है, कोर्स ए और कोर्स बी, और इंग्लिश में भी 2 ऑप्शन है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर का या फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। इंग्लिश कम्युनिकेटिव का भी एक ऑप्शन होता है। ठीक। तो लैंग्वेज 1 में इन 2 में से कोई भी एक का सिलेक्शन कंपलसरी होता है, क्योंकि सीबीएसई का भी जो भी पैटर्न है उसमें एटलीस्ट हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में पास होना कंपलसरी है। ठीक। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो लैंग्वेज 2 का है। अब इस लैंग्वेज 2 में 38 ऑप्शंस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बांग्ला, ऐसे करके फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, ऐसे करके 38 ऑप्शंस होते हैं। उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वाले में आपने इंग्लिश लिया है तो सेकंड वाले में आप हिंदी ले सकते हो। वापस आप ऐसा नहीं कर सकते हो, फर्स्ट वाले में आपने इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाला लिया है तो सेकंड में इंग्लिश कम्युनिकेटिव कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। और ये भी नहीं कर सकते कि लैंग्वेज फर्स्ट में अगर आपने हिंदी कोर्स से ले लिया है तो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी कोर्स भी ले लो, ऐसा भी नहीं कर सकते। अगर आपने ऊपर हिंदी का कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया है तो फिर नीचे आपको अदर लैंग्वेज में लेना पड़ेगा, इंग्लिश ले लीजिए या फिर 38 जो बाकी अदर हैं उनमें से कोई भी एक। तो 2 सब्जेक्ट हो गए, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड। अब थर्ड सब्जेक्ट होगा वो आपको सोशल साइंस होगा। सोशल साइंस में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस ये इंक्लूड होगा। ये मेन सब्जेक्ट में आता है। जो आपके सब्जेक्ट नंबर 3rd 4th 5th दिख रहा है आपको, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये मेन सब्जेक्ट है। मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये जो है ये कंपलसरीली आपको पढ़ना ही है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। जबकि लैंग्वेज फर्स्ट में 2 ऑप्शन थे, लैंग्वेज सेकेंड में 38 ऑप्शन थे। ठीक। तो थर्ड सब्जेक्ट हो गया सोशल साइंस का। फोर्थ सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स 2 टाइप की है, बेसिक और स्टैंडर्ड। कुछ बच्चे बेसिक ले सकते हैं, कुछ बच्चे स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब इन दोनों में से क्या सिलेक्शन ठीक है वो आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब आगे सिलेबस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक। फिर साइंस की बात करते हैं तो 5th सब्जेक्ट है साइंस का। साइंस में 3 इंक्लूडेड होते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जो कि कंपलसरी इंक्लूडेड होते हैं सिलेबस। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट नंबर 6 एंड 7। तो 6 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो होता है स्किल बेस्ड सब्जेक्ट का। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट का भी ऑप्शन है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट।
स्किल बेस्ड सब्जेक्ट में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, एआई, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन हैं, आगे आपको पता चलेगा। ऐसे ही इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अभी आगे आपको डिटेल में दिखेगा। फिर चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी ऑप्शनल है, वो है लैंग्वेज नंबर 3 का। अब ये जो लैंग्वेज नंबर 3 है उसमें भी सेम 38 लैंग्वेजेस थी, उसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ऊपर फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रखा है तो फिर थर्ड लैंग्वेज में आपको, मतलब कि जो लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट किया अब आपको उसको दोबारा नहीं सिलेक्ट कर सकते। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में जिसको सिलेक्ट कर लिया वो दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर लैंग्वेज नंबर 3 में किसी थर्ड नई लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना होगा। अब अच्छा ये भी है कि अगर आपने हिंदी कोर्स से लैंग्वेज 1 में लिया था तो लैंग्वेज 3 में हिंदी कोर्स भी नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार में एक ही सेगमेंट उसका ले सकते हैं। ठीक, फिर लास्ट में जो 8th और 9th सब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो इंटरनल असेसमेंट का, उसमें से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना होता है, हेल्थ एंड पीएड या फिर आर्ट एजुकेशन। ठीक, तो आपके टोटल वैसे देखा जाए तो 9 सब्जेक्ट है, पर 9th में आपको 5 कंपलसरी है, 6th और 7th ऑप्शनल है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं या तो दोनों नहीं ले सकते हैं। और फिर 8th और 9th में एक कोई सेलेक्ट करना होता है, वो इंटरनल असेसमेंट के लिए होता है जिसमें ग्रेड मिलता है, मार्क्स इसका काउंट नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इससे आपको ये पता चला कि आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं प्लस 1 और 2 और नन ऑप्शनल है और 1 इंटरनल असेसमेंट का। आपको 5 सब्जेक्ट में मिनिमम पास होना चाहिए, मतलब आपको 5 सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, क्योंकि 6th 7th ऑप्शनल है और लास्ट में जो 8th 9th है उसमें ग्रेडिंग मिलती है, उसमें मार्क्स नहीं मिलते, उसका एग्ज़ाम भी नहीं होता। ठीक, अब आगे आप देखिए मार्क्स कैलकुलेशन, टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो अगर स्टूडेंट ने 5 मेन सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है तो उसके टोटल मार्क्स होंगे 100 इंटू 500, क्योंकि सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होंगे। अगर किसी ने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी ऐड किया है तो उसके 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो 100 इंटू 6 टोटल जो मार्क्स होगा उसका 600 में काउंट होगा। 600 में आप जितने भी मार्क्स आएंगे उस हिसाब से उसके परसेंटेज बनेंगे। ऐसे ही अगर किसी ने दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट किया हुआ है तो उसके टोटल 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो उसके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 700। ठीक, इंटरनल असेसमेंट ग्रेड ऑनली है तो उसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पासिंग क्राइटेरिया होता है 33% मिनिमम इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल। थ्योरी में भी आपको 33% चाहिए मिनिमम और प्रैक्टिकल में भी चाहिए, और 5 सब्जेक्ट में चाहिए, आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में पास होना है। तो अब बात ये आती है कि मान लो किसी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऐड कर रखा है, 7 सब्जेक्ट या फिर 5 ही सब्जेक्ट उसने ले रखा है, अब वो फेल हो गया तो कैसे क्या होगा। तो इसमें आइए देखते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी सारी हम लोगों को बेनिफिट दे दिए गए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लिखा है कि इफ़ आई स्टूडेंट फेल्स इन एनी वन ऑफ द 3 कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी मेन सब्जेक्ट जो आपके मैंने बताए थे 3 है, साइंस, मैथ और सोशल साइंस। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपके पास बेनिफिट है, अगर आपने ऑप्शनल में स्किल सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट को ऐड किया था तो वो आपको अगर उसमें आप पास हो तो आप जो मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए हो वो एडजस्ट हो जाएंगे मार्क्स उसमें। यानी एक बच्चा है उसने सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही ऑप्ट किए थे और वो मेन सब्जेक्ट जो है साइंस, मैथ और सोशल साइंस में से किसी एक में फ़ेल हो गया तो ओवरऑल वो फेल है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने इन 5 के अलावा एक स्किल वाला सब्जेक्ट ऑप्शनल जो 6 सब्जेक्ट होता है अगर उसको भी ऑप्ट कर रखा है और वो उसमें पास हो गया है तो ओवरऑल वो पास माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्किल वाले सब्जेक्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे वो रिप्लेस कर देंगे मेन वाले सब्जेक्ट को, क्योंकि जब मार्कशीट बन के आती है उसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट आता है, टॉप 5 का। ठीक, तो अगर कोई मेन सब्जेक्ट में फेल भी है साइंस, मैथ, सोशल साइंस में तो और स्किल वाले में वो पास हो गया तो स्किल वाले सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें ऐड होंगे, मेन वाले को रिप्लेस कर देगा वो। तो ये बेनिफिट होता है आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने का, दैट्स वाई ऑप्टिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट इज़ बेनिफिशियल समटाइम्स। अब बात करते हैं, ये तो हो गया मेन सब्जेक्ट की कि अगर मेन सब्जेक्ट में फेल हुआ है, पर अगर कोई लैंग्वेज नंबर 1 या लैंग्वेज 2 में से फेल हो गया तो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट लैंग्वेज वाले से ही रिप्लेस होगा। इसीलिए लैंग्वेज 3 का एक ऑप्शन है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कि अगर कोई बच्चा लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड सब्जेक्ट में फेल होता है तो वो रिप्लेस हो सकता है उसका मार्क्स लैंग्वेज 3 से। ठीक, इसीलिए लैंग्वेज 3
जो बच्चे ऑप्ट करते हैं उनको ये फ़ायदा है। इसीलिए जो बच्चे दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे फ़ायदा है, क्योंकि वो मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, तो 5 कंपलसरी प्लस दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे स्कूल वाले ऑप्ट करवाते हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर आप गलती से एग्ज़ाम नहीं दे पाए कोई सा भी, तो आप एटलीस्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम आपने स्किल वाला दिया होगा या लैंग्वेज थर्ड वाला दिया होगा, तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स एडजस्ट हो जाएंगे, आप पास हो जाओगे, ठीक है। वरना कंपार्टमेंट आ जाती है अगर आप फेल हो गए अपने मेन सब्जेक्ट्स में, ठीक। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के ये फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर कि ये सारे ऑप्शंस में से कौन सा आपके स्कूल में अवेलेबल है, ठीक। तो वो आप अपने स्कूल से इन्फो ले सकते हैं। अब की पॉइंट में थर्ड ये है कि आइदर हिंदी और इंग्लिश मस्ट बी वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस टू बी स्टडीड इन क्लास 9th और 10th। मैंने पहले ही बता दिया कि जो फर्स्ट पॉइंटर था उसमें लिखा हुआ था, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उस लैंग्वेज फर्स्ट वाला, उसमें हिंदी और इंग्लिश में से ही कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि क्लास 9th और क्लास 10th में आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज को पढ़ना कंपलसरी है। आप इंडिया में किसी भी स्टेट से आते हो, या तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे या तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, दो में से एक कंपलसरी है लैंग्वेज फर्स्ट में। फिर आप लैंग्वेज सेकंड और लैंग्वेज थर्ड में आप कोई भी चीज़ ऑप्ट करिए, कोई मतलब नहीं उससे, है ना, वो आपकी मर्जी। अब फिर से मैंने बताया कि जो अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया तो हिंदी में दो ऑप्शन है, हिंदी ए और हिंदी बी, दोनों का कोड अलग अलग है। कोड का मतलब है पेपर का एक कोड होता है पर्टिकुलर, जिससे उसका सिलेबस आइडेंटिफाई किया था, अभी आगे आएगा। तो अगर आपको हिंदी ऑप्ट करना है तो हिंदी ए और हिंदी बी दो ऑप्शन है, और अगर आपको इंग्लिश ऑप्ट करना है तो उसके भी दो ऑप्शन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और कम्युनिकेटिव इंग्लिश, दोनों का सिलेबस अलग अलग है। आगे अभी आप सिलेबस देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए, ठीक। नेक्स्ट की पॉइंटर है मैथ्स का। मैंने आपको बताया कि मैथमेटिक्स में दो ऑप्शन है, बेसिक और स्टैंडर्ड। तो अगर किसी बच्चे ने बेसिक ऑप्ट किया है 9th में और 10th में, तो वो 11th में जब जाएगा तब वो स्टैंडर्ड को ऑप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड की चीज़ें सीखी ही नहीं। पर अगर किसी ने पहले 9th-10th में स्टैंडर्ड को ऑप्ट कर रखा है, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड को, तो फिर वो जब फर्स्ट ईयर इंटर में जाएगा तो वहाँ पे वो बेसिक और स्टैंडर्ड में से कोई भी ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड की चीज़ें सीख रखी हैं, ठीक। तो अगर कोई बच्चा परस्यू करना चाहता है साइंस स्ट्रीम को या कॉमर्स स्ट्रीम को 11th में, स्ट्रीम जो है वो 9th और 10th में ऑप्ट नहीं की जाती, 11th और 12th में ऑप्ट की जाती है सीबीएसई में और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक। तो अगर कोई बच्चा 11th में साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम विथ मैथ, कॉमर्स विथ मैथ को ऑप्ट करना चाहता है, तो फिर उसके लिए बेटर ये है कि वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड को ऑप्ट करे 10th और 9th में, ठीक। या फिर उसको सीए और इंजीनियरिंग करनी है तो भी उसको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स को ही ऑप्ट करना बेनिफिशियल है उसके लिए, ठीक। नेक्स्ट, मार्क्स क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो आप इस स्क्रीन को देख सकते हो कि इसमें सारे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उसमें से सब थ्योरी मार्क्स 80 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, इंटरनल 20 मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। जनरली सारे सब्जेक्ट आपके टोटल मार्क्स 100 ही है, और ऑलमोस्ट सब में कुछ को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सब में थ्योरी 80 मार्क्स का है तो इंटरनल 20 मार्क्स का है। अब इंटरनल में क्या होता है, वो स्कूल वाले देते हैं अपना कॉपीज के हिसाब से, और क्लास में तमाम तरीके की जो भी प्रोजेक्ट वगैरह करवाते हैं उसके हिसाब से वो लोग इंटरनल मार्क्स देते हैं। थ्योरी 80 मार्क्स का होगा, ठीक। तो ये पूरी टेबल है। लैंग्वेज में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ठीक, मलयालम, उड़ीसा, असमीस, बोडो, संस्कृत, कम्युनिकेटिव संस्कृत, संस्कृत में भी दो ऑप्शन होते हैं, संस्कृत और कम्युनिकेटिव संस्कृत, ठीक, रशियन, पर्शियन, नेपाली, है ना, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब बात करते हैं मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ में 2 ऑप्शन है, और सबका पैटर्न सेम है, 80 मार्क्स का थ्योरी, 3 घंटे का टाइमिंग, और 20 मार्क्स का इंटरनल, टोटल 100 मार्क्स। फिर है स्किल सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो स्किल सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया, जो कि 6th सब्जेक्ट था, ऑप्शनल में था, तो स्किल में देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, सबका फ़ायदा कहाँ कहाँ पे होता है वो जॉब रोल भी लिखा हुआ है।
कि सिक्योरिटी अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपको सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी जॉब रोल है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑटोमोटिव हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ब्यूटी एंड वेलनेस हो गया, बहुत सारे बच्चे ब्यूटी एंड वेलनेस पे जाते हैं, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हैं ताकि वो अपना फ्यूचर जो भी बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड पहले ही चीज़ें सीखने लग जाते हैं। एपेरल है, मल्टीमीडिया फाउंडेशन है, ठीक, फिजिकल एक्टिविटी, डाटा साइंस है, फाउंडेशन स्किल्स है, बहुत सारे हैं। तो इनमें से कोई भी आप अपने हिसाब से जो भी बेटर आपको लगता है आप अपने घर में कंसल्ट करके, स्कूल में कंसल्ट करके आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, जब स्किल वाला सब्जेक्ट था उसी में स्लैश में इलेक्टिव सब्जेक्ट भी था। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो म्यूज़िक आता है, कार्नाटिक म्यूज़िक आता है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक आता है, पेंटिंग, होम साइंस आता है, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी आता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है इसमें, एलिमेंट ऑफ बिजनेस आता है, और एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी आता है। एनसीसी, बहुत सारे बच्चे एनसीसी लेना चाहते हैं। एनसीसी से आगे बहुत बेनिफिट मिलता है। आर्मी और अदर जॉब्स में क्या है, आपको रिजर्वेशन मिलता है, आपके थोड़े से कम मार्क्स होते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो जो बच्चे एनसीसी लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट में एनसीसी को भी ले सकते हैं। तो अब इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। थ्योरी 30 मार्क्स का था, टाइम 2 आवर्स का है, किसी में 3 आवर्स का टाइम है, प्रैक्टिकल किसी में 20 मार्क्स का है, किसी में 30 मार्क्स का इंटरनल सॉरी, और प्रैक्टिकल 50 का है, किसी का 30 का है, ठीक। टोटल मार्क्स 100 ही होते हैं, बस थ्योरी और इंटरनल और प्रैक्टिकल में क्या डिवीज़न में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है इनमें, है ना। पहले जो आपने देखा था जनरली सब 80-20 का ही था, इसमें थोड़ा सा अलग है। तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल है, जाहिर सी बात है, पर ऑप्शनल लेने के फ़ायदे भी हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशन लेते हैं। एलिमेंट ऑफ बिजनेस में आपको बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे बिजनेस होता है, बिजनेस आगे कैसे ग्रो करेगा। और एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आप किसी को लाइब्रेरियन फील्ड में आपको कैरियर बनाना है तो उसके लिए ये बेस्ट होगा। इसमें होम साइंस भी आता है, बहुत से बच्चे होम साइंस लेना चाहते हैं, जो घर को कैसे संभालना है अच्छे से उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो वो भी वो इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रेड क्राइटेरिया में। हालांकि ग्रेड क्राइटेरिया में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ग्रेडिंग वो स्कूल से और बोर्ड से आएगी। आपको सिर्फ अपने मार्क्स पे फोकस करना है कि आप कितना कैसा क्या मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो, ग्रेडिंग A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 और E तक जाती है, ठीक। टोटल कितने बच्चे हैं, कैसे क्या हैं, तो उस हिसाब से होता है। ये क्लास 10th के हिसाब से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 9th के हिसाब से ग्रेडिंग ये मार्क्स रेंज, क्लास 9 में जो ग्रेडिंग होती है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग होती है। आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम हुआ उसके मार्क्स कितने हैं, 91 से 100 के बीच में है तो A1 ग्रेड है, 81 से 90 के बीच में है तो A2 ग्रेड है 9th में। 10th का थोड़ा अलग होता है। अब आते हैं सिलेबस पे। हर सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट को ऑप्ट करोगे। जब आप पहले तो डिफरेंस देखोगे ना, जैसे हिंदी में 2 सब्जेक्ट थे, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इंग्लिश में भी था 2 ऑप्शन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा लेना बेटर है, आप किसको अच्छे से, कौन कौन से टॉपिक आप अच्छे से पढ़ पाओगे आपको लगता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो सिलेबस देखोगे आप। तो सबसे पहले देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्लास 9th के लिए। सबसे पहले सारे सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग क्लास 9th के लिए, उसके बाद देखेंगे 10th के लिए, क्योंकि जनरली जिसने 9th में ऑप्ट कर लिया होता है वही सेम 10th में भी ऑप्ट करता है। तो पहले से हम लोग देखते हैं 9th में क्या उसे पढ़ना पड़ेगा और 10th में क्या पढ़ना पड़ेगा। तो 9th के हिसाब से देखें तो मैथमेटिक्स में ये 12 चैप्टर्स हैं, ठीक। किसी किसी बुक में 12 को 13-14 भी कर सकते हैं, तो एक टॉपिक को वो लोग 2-3 चैप्टर में डिवाइड कर देते हैं। तो हमें इससे नहीं मतलब, हम लोग को मेन टॉपिक देखना है, जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक। तो यूनिट के हिसाब से देखें तो 6 यूनिट्स हैं, हर यूनिट के मार्क्स दिए हुए हैं। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा 20 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स का आएगा, ज्योमेट्री 27 मार्क्स का आएगा, मेंसुरेशन 13 मार्क्स का आएगा, स्टैटिस्टिक्स 6 मार्क्स का आएगा। टोटल 80 मार्क्स का ये
स्ट्रक्चर इसका रहेगा, ठीक, यूनिट, और हर यूनिट के अंदर कई सारे चैप्टर्स हो सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। देखो मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स एडवांस दोनों का सिलेबस सेम ही होता है, सिर्फ टफनेस बढ़ती है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन होते हैं वो हॉट्स के होते हैं, जनरली हायर ऑर्डर थिंकिंग के होते हैं, ठीक, वो थोड़ा सा टफनेस का फ़र्क होता है बस। बेसिक्स में बहुत ही बेसिक और इजी चीज़ें रहती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, साइंस की बात करते हैं। क्लास 9th के सिलेबस में साइंस में, तो साइंस में आपकी 4 यूनिट्स हैं। मैटर, इट्स बिहेवियर एंड नेचर 25 मार्क्स की है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड 22 मार्क्स की है। मोशन, फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स की है। और फूड फूड प्रोडक्शन जो आपका 6 मार्क्स की यूनिट है। टोटल 80 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का इंटरनल है, ठीक। अच्छा, फर्स्ट यूनिट में जो मैटर एंड नेचर एंड बिहेवियर, उसमें सब्जेक्ट चैप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग है, और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो भी दिए हुए हैं, ठीक। सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबके अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो भी दिए हुए हैं। सेकेंड यूनिट में कौन से चैप्टर हैं, सेल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड है टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। थर्ड चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज़, ठीक, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी दिए हुए हैं। थर्ड यूनिट है मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसका पहला चैप्टर है मोशन, सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन, फोर्थ है फ्लोटेशन, फिफ्थ है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और सिक्स्थ है साउंड, ठीक। और जो लास्ट यूनिट है उस वो एक ही चैप्टर में कवर हो जाती है, उसमें अलग अलग टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये पूरा साइंस का सिलेबस है क्लास 9th के लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब साइंस में प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स कैसे क्या होंगे, तो उसमें भी बोर्ड ने दे रखा है सारी चीज़ें। जैसे कि फर्स्ट में प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड एलम। सेकेंड है फर्स्ट का बी में है सस्पेंशन ऑफ सॉइल, चॉक पाउडर, फाइन सैंड, ठीक। इस तरीके से ये सारे प्रैक्टिकल्स गिवन हैं। तो जब हम लोग साइंस में डीप में पढ़ेंगे अलग अलग, तो उसमें सारे चैप्टर्स में और प्रैक्टिकल्स में हम लोग डीप में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप इसको पॉज करके देख सकते हो कि कितने सारे हैं। आगे बढ़ते हैं, सोशल साइंस पे बात हैं। तो सोशल साइंस के सिलेबस में आपको पता है कि चार चार इसमें सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में क्या है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं आपके। सेक्शन मतलब यूनिट से आप समझ सकते हो, ठीक। तो इवेंट एंड प्रोसेस की एक सेक्शन है, तो उसमें 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, थर्ड चैप्टर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक। फिर आपका फोर्थ चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, जो कि लिवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज सेक्शंस के अंदर में है। और फिफ्थ चैप्टर है आपका पेस्टोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक। तो ये आपका, तो क्लास 9th सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट है, तो उसमें अब ज्योग्राफी का देखते हैं। हिस्ट्री का तो हो गया, हिस्ट्री में 5 चैप्टर्स थे आपके टोटल। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में 6 चैप्टर्स हैं टोटल। फर्स्ट है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। सेकेंड है फिजिकल फीचर्स, थर्ड है ड्रेनेज, फोर्थ है क्लाइमेट, और फिफ्थ है पॉपुलेशन, और सिक्स्थ है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक। तो ये टोटल आपके 5 और 6 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से मैप के भी मार्क्स एडेड हैं, ठीक। मैप किस में क्या क्या आएगा वो भी मेंशन है इसमें। आगे चलते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट में चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, थर्ड है इलेक्टोरल पॉलिसीज़, फोर्थ है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एंड फिफ्थ है डेमोक्रेटिक राइट्स, ठीक। तो 20 मार्क्स में ये कवर होगा। हर चैप्टर और हर यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा वो सारा मेंशन है। और लास्ट में इकोनॉमिक्स में भी 4 चैप्टर है, 20 मार्क्स का पूरा इकोनॉमिक्स का रहेगा, ठीक। जनरली 20 मार्क्स में चारों ब्रेकअप हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, सेकंड है पीपल एज अ रिसोर्स, थर्ड है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, और फोर्थ है फूड सिक्योरिटी, ठीक। तो ये सोशल साइंस का है।
अब इसमें मैप वर्क देखते हैं। तो मैप वर्क में भी बोर्ड की तरफ से ऑलरेडी गिवन है चीज़ें। जनरली हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही मैप आता है। हिस्ट्री में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, ब्यूरोडॉक स्टैंड्स, पेरिस, अलग अलग सिटीज़ कहाँ पे है, राउंड टेबल बोलो वो, ये सब पेरिस वगैरह ये कहाँ पे है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो फ्रांस से रिलेटेड मेन जो सिटीज़ हैं जहाँ पे चीज़ें हुई थी, ठीक है, बेस्टाइल जेल वगैरह किस सिटी कहाँ पे है, तो ये सारी मैप में फिल करने को आती है। सेकेंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इसमें भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मेन सिटीज़ है और कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी कहाँ पे है, उसको मैप में फिल करना हो सकता है, उसकी कैपिटल फिल करना हो सकता है। फिर नाजिज्म और राइज ऑफ हिटलर में भी अलग अलग सिटीज़ और कंट्रीज़ को फिल करना हो सकता है। ज्योग्राफी से मेन आता है इंडिया के बारे में। सबसे पहले इंडियन स्टेट्स और कैपिटल्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, नेबरिंग कंट्रीज़ हम लोगों की। फिर फिजिकल फीचर की बात करें तो अलग अलग माउंटेन, अलग अलग है ना, पीक्स उनकी, प्लेट्स अलग अलग, कोस्टल रीजन हो गया, रिवर्स हो गई, अलग अलग रिवर्स को फिल करने को आएगा। रेनफॉल, क्लाइमेट में रेनफॉल कहाँ कहाँ पे कितनी होती है, मानसून, उसको फिल करना होगा मैप में। और फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का रीज़न कौन सा है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी का रीज़न कौन सा है, तो ये मैप वर्क में आता है। आगे बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के टॉपिक के सब्जेक्ट पे कि उसमें कैसे क्या सिलेबस है, कोड भी गिवन है इसका, ठीक। तो अब इसको देख सकते हो कि जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का रहेगा उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीन तरीके से है ये। उसका एग्ज़ाम का पैटर्न है कि कैसे आएगा। सेक्शन ए में आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव थ्रू अनसीन पैसेज आ सकता है आपका, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। अब उसके अंदर 400 से 450 वर्ड्स का जो भी पैसेज है 10 मार्क्स का होगा। फिर केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज हो सकता है 10 मार्क्स का, ठीक। फिर एमसीक्यूज हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं इसी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड। सेक्शन बी जो है वो ग्रामर का होगा, राइटिंग स्किल्स का होगा। उसमें 10 मार्क्स की ग्रामर होगी, डिटरमाइनर्स, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच, है ना, ये सब रहेगा। फिर थर्ड में आएगा आपका राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स 10 मार्क्स का होगा, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा 100 to 120 वर्ड्स का, ठीक। और फिर आगे क्या है, स्टोरी राइटिंग हो सकता है 5 मार्क्स का, ठीक। सेक्शन सी में लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, लिटरेचर की लैंग्वेज को समझना होगा। जैसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है 10 मार्क्स का होगा, उसमें आपको ड्रामा एक्सट्रैक्ट लिखना होगा, ठीक। 1 एक्सट्रैक्ट पोइट्री से आ सकता है आपको, ठीक। उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। फिर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आएंगे, है ना। 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर करना होगा आपको 40-50 वर्ड्स में, जो कि आपकी बुक का नाम है, बिहीव बुक का नाम है, उससे आएंगे। 12 मार्क्स का वो होगा। फिर 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर करना होगा, वो 3 2 6 मार्क्स का होगा। लॉन्ग आंसर करना होगा 1 आउट ऑफ 2, वो आपका 6 मार्क्स का होगा। और 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर आपका मोमेंट्स बुक से आएगा, वो भी 6 मार्क्स का होगा। तो आपकी 2 बुक हैं, तीन बुक हैं सॉरी वैसे तो, बिहीव जिसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स है, उसके उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो गिवन है। प्रोज में 9 चैप्टर हैं, पोएम में 8 चैप्टर हैं, और जो मोमेंट्स बुक होगी उसमें 8 चैप्टर होंगे टोटल, ठीक, स्टोरी राइटिंग वगैरह की। फिर थर्ड बुक है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की, ये वर्क बुक होती है बेसिकली, जिसमें आपको फिल करना होता है क्वेश्चन आंसर। तो ये बुक में, ये स्कूल में सारा आपको डिटेल में बताया जाएगा, जब आगे हम लोग भी पढ़ेंगे आगे तो हम लोग को बताया जाएगा। नेक्स्ट, अब चूँकि इंग्लिश में 2 ऑप्शन थे, मैंने आपको बताया था, लिटरेचर लैंग्वेज या फिर कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में क्या सिलेबस है उसको भी आप देख लीजिए, कि अगर आपको ये ऑप्ट करना है तो पता होना चाहिए आपको कि सिलेबस में है क्या। तो इसके सिलेबस में सेक्शन ए में है रीडिंग स्किल, 20 मार्क्स का होगा। इसमें रीडिंग पे आपको फोकस किया जाएगा, ठीक। अनसीन पैसेजेस इसमें होंगे, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे कई सारे। सेक्शन बी में आपकी राइटिंग स्किल होगी 24 मार्क्स की, उसमें आपको नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ लिखना होगा। फिर आपके सेक्शन सी में ग्रामर होगा 10 मार्क्स का, उसमें ग्रामर में टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्लॉजेस, डिटरमाइनर्स, ये आपको देखना होगा। फिर गैप फिलिंग 3 मार्क्स का, एडिटिंग और ओमिशन आपका 4 मार्क्स का, और सेंटेंस रीऑर्डरिंग 3 मार्क्स का, ये आपका
ग्रामर का पोर्शन है। फिर सेक्शन डी आ गया लिटरेचर टेक्स्ट बुक का, जो कि 26 मार्क्स का होगा, 26 मार्क्स का। उसमें 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट आपको प्रोज पोइट्री से आएगा, 4 to 8 मार्क्स का। 6 शॉर्ट आंसर आएंगे 7 में, आउट ऑफ 7 में करना होगा, 6 to 12 मार्क्स का। और 1 out of 2 आपको लॉन्ग आंसर करना होगा, वो भी 6 मार्क्स का होगा आपका। ठीक, तो ये है पूरा इंग्लिश कम्युनिकेटिव का सिलेबस। 120 वर्ड्स में आपको ये लॉन्ग आंसर लिखना होगा। आगे चलते हैं। हिंदी। हिंदी में आपको पता है हिंदी ए और हिंदी बी 2 टाइप के रहेंगे सिलेबस। 1 मिनट। क्लास 9th हिंदी ए सब्जेक्ट में जो भी सिलेबस है तो 80 मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर। तो ये तो 3 आवर्स का पेपर सारे ही सब्जेक्ट में होगा। ठीक है, तो इसमें खंड का में अपठित बोध, अपठित गद्यांश और काव्यांश आएंगे। ठीक है, 250 वर्ड्स का अपठित गद्यांश होगा 7 नंबर का, 7 नंबर्स का, और काव्यांश भी 7 मार्क्स का होगा, 14 मार्क्स टोटल। खंड का में व्यावहारिक व्याकरण आएगी। व्याकरण में अति लघुत्तरी प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 क्वेश्चन का ही रिप्लाई देना होगा, तो 16 मार्क्स का ये होगा। और शब्द निर्माण में इंक्लूडेड होगा उसी में। ठीक, फिर आगे देखो उपसर्ग प्रत्यय इसमें होगा। उपसर्ग प्रत्यय, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, अलंकार, ये सब अलग अलग मार्क्स इनका क्राइटेरिया दिया हुआ है। 4 मार्क्स का अलंकार, कौन कौन से अलंकार होंगे वो भी गिवन है। ठीक, 5 में से 4 करने होंगे, ऑप्शनल होगा। खंड गा में क्या है, पाठ्यपुस्तक से और पाठ्यपुस्तक से होगा, जैसे कि गद्य की बुक से अलग होगा और काव्य की बुक से अलग होगा। गद्य की जो बुक है वो क्षितिज भागवन है, उससे रिलेटेड गद्यांश आएंगे, चैप्टर से रिलेटेड। ठीक, बहुविकल्पी 5 आएंगे। फिर उसमें आगे है तुम्हारा कि काव्य खंड पुस्तक से क्षितिज भागवन से आएगा, तो क्षितिज भागवन में उसमें भी 5 बहुविकल्पी आएंगे, 1 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिर उसमें काव्य बोध पर रखने के लिए उसमें क्या है कि कविताओं के आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका, तीसरी बुक इसमें कृतिका है, 3 बुक हैं टोटल, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, यानी कि काव्य खंड, गद्य खंड और कृतिका। ठीक, तो एक बुक है क्षितिज, दूसरी है कृतिका। तो कृतिका बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। तो ये पूरा डिटेल में गिवन है। खंडकाव्य में लेखन से रिलेटेड आएगा। अब लेखन में आपका ऐसे वगैरह सब आएगा, निबंध वगैरह। ठीक, ईमेल लेखन आ सकता, ईमेल लेखन है इसमें, किसी शीर्षक आदि के आधार पर 100 शब्दों में लघु कथा लेखन। तो डिटेल में दिया हुआ है पूरा। तो ये हिंदी ए का सिलेबस है। आगे हिंदी बी में क्या है, हिंदी बी में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्लास 9th के लिए। हिंदी बी में खंड का में क्या है, अपठित बोध है, अपठित गद्यांश आएगा। दो अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों के, 1 अंकीय, 3 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। शॉर्ट आंसर यानी अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय आएंगे 4 मार्क्स का, तो ओवरऑल 14 मार्क्स का ये हो जाएगा। फिर खंड खा में व्यावहारिक व्याकरण आएगी, शब्द और पद, अनुस्वार, अलंकार, अनुनासिक, उपसर्ग, स्वर संधि, ये आएगा। तो ये टोटल 16 मार्क्स का ये बनेगा। विराम चिन्ह इसी में आएगा। अर्थ की दृष्टि से भेद कितने हैं वो आएगा इसी में। खंड गा में आपका पाठ्य पुस्तक से आएगा स्पर्श भागवन, स्पर्श। अब उसमें क्षितिज था हिंदी ए में, पर हिंदी बी में स्पर्श बुक है, स्पर्श। उसमें गद्य से भी आएगा, पद्य से भी आएंगे। ठीक, तो ये टोटल 30 मार्क्स का खंड गा बनेगा आपका। पूरक पाठ्य पुस्तक इसी में इंक्लूडेड है, कृतिका भागवन। फिर खंड घा में रचनात्मक लेखन आएंगे। रचनात्मक लेखन में आपका अनुच्छेद लेखन है, आपका अनौपचारिक विषयों में 100 शब्दों में किसी एक विषय पर पत्र लिखने को आएगा 5 मार्क्स का। किसी घटना या चित्र के आधार पर आधारित लेखन आएगा 5 मार्क्स का। ठीक, तो ये ओवरऑल ब्रोकेज है इसका, ब्रेकेज। आंतरिक मूल्यांकन 5 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का जो भी इंटरनल असेसमेंट होता है तो उसका डिटेल दिया हुआ है। 5 मार्क्स का सामूहिक आकलन, बहुविधीय आकलन, पोर्टफोलियो। तो ये 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। 20 मार्क्स तो
स्कूल की तरफ से जनरली सबको मिल जाते हैं, एक दो मार्क्स ही कम होते हैं, 19, 20, 18 इसी में से सबको मिलता है। ठीक, तो जो बुक हैं, दो बुक चलेंगे, स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। उसके अंदर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, स्पर्श भाग 1 में धर्म की आड़, ठीक, आदमी नामा और एक फूल की चाह, इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। आगे आओ। अब अगर किसी ने संस्कृत ऑप्ट करनी है क्लास 9th में, 9th और 10th दोनों में संस्कृत अगर ऑप्ट करनी है तो उसका सिलेबस अलग है, 9th का अलग है, 10th का अलग है सिलेबस। तो उसमें भी आपके कई सारे खंड है, का खंड है, उसमें अपठित गद्यांश है, 10 मार्क्स का का खंड है, खा खंड है, उसमें आपका 15 मार्क्स का, उसमें औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन वगैरह है। खंड गा में स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि वगैरह हैं, आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, कारक हैं, प्रत्यय है, संख्या उपसर्ग प्रत्यय है। तो खंड गा आपका 25 मार्क्स का है, और खंड उसके बाद घा जो है 30 मार्क्स का, उसमें गद्यांश है, प्रश्न प्रकार है, आपका जो भी बुक है उससे क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके जो संस्कृत की बुक होगी, चैप्टर्स होंगे अलग अलग, उससे होगा, श्लोक आएगा एक 3 मार्क्स का। तो ये सारा टोटल मिला के आपका 80 मार्क्स का बनेगा। ये आप ऊपर कॉर्नर में देख सकते हो, राइट कॉर्नर में, कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न आएगा वो किस तरीके से होगा। सबसे पहले अति लघु यानी वेरी शॉर्ट आएंगे, ठीक, कितने आएंगे, टोटल 3 मार्क्स के आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे हाफ हाफ नंबर के। फिर अति लघु उत्तरी का एक और पार्ट होगा, उसमें आपको 2 मार्क्स का आएगा। फिर बहुविकल्पी आपके आएंगे 18 मार्क्स के, है ना, लघु उत्तरी आएंगे 10 मार्क्स के। ऐसे करके कई सारे सेक्शन में पेपर डिवाइडेड होगा और सबके अलग अलग मार्क्स गिवन है। जो बुक होगी उसमें चैप्टर कौन कौन से होंगे, तो 10 चैप्टर होंगे, 10 चैप्टर होंगे, लिखा हुआ है प्रथम पार्ट, द्वितीय पार्ट, तृतीय पार्ट, सबके नाम लिखे हुए हैं, तो 10 चैप्टर्स ओवरऑल होंगे। तो ये संस्कृत का है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर किसी ने स्किल बेस्ड सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट में से कोई ऑप्शन चुनने हैं, तो उनमें से एक ऑप्शन था इलेक्टिव वाले में कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या क्या टॉपिक कवर रहेंगे, तो वो इसमें गिवन है। 4 यूनिट होंगी, 4 यूनिट होंगी। फर्स्ट यूनिट है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स का, सेकंड यूनिट है साइबर सेफ्टी 15 मार्क्स का, थर्ड यूनिट है ऑफिस टूल्स 15 मार्क्स के, फोर्थ यूनिट है लैब एक्सरसाइज 50 मार्क्स का, ओवरऑल 100 मार्क्स का। ठीक, अलग अलग यूनिट में अलग अलग कौन से टॉपिक हैं तो वो पॉज करके आप देख सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रैम रोम सी डी डी वी डी इन सब के बारे में होगा, लैन पैन मैन वाइड एरिया नेटवर्क वैन वाईफाई ब्लूटूथ मल्टीमीडिया, इनके बारे में होगा। यूनिट सेकंड में साइबर सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। थर्ड में ऑफिस टूल्स से रिलेटेड चीज़ें होंगी, अलग अलग ऑफिस टूल, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट वर्किंग, है ना, पीपीटी कैसे बनते हैं, ये सारे टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होंगी। और यूनिट 4 में लैब एक्सरसाइज, क्योंकि कंप्यूटर में 50 मार्क्स की थ्योरी, 50 मार्क्स का लैब है। तो 50 मार्क्स में क्या क्या लैब में होगा, वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी, वो गिवन है। सबसे नीचे आप देख सकते हो कि 30 मार्क्स का लैब टेस्ट होगा, प्लस 10 मार्क्स की रिपोर्ट फाइलिंग प्लस वाइवा होगा। ठीक, 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा, टोटल 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल्स में होगा। तो ये था कंप्यूटर एप्लीकेशन का। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट ऑफ बिजनेस का। ये भी एक सब्जेक्ट है आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट में। किसी को बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है ताकि उसको फ्यूचर में बिजनेस अगर उसको स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो उसको हेल्प रहे, उसको पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे। तो ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट का भी के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसको आप चूज़ कर सकते हो एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इसमें सेम 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 आवर्स का। ठीक, इसमें प्रैक्टिकल जो है वो 30 मार्क्स का होगा, है ना, और 70 मार्क्स का इसमें थ्योरी होगा। थ्योरी के अंदर आप देखें तो 4 यूनिट हैं बेसिकली। फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इसमें 20 मार्क्स का होगा। ठीक, उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। जो सेकेंड यूनिट होगी वो 20 मार्क्स की होगी, ऑपरेटिव एक्टिविटीज़ इन बिजनेस। उसके अंदर इंडस्ट्री, कॉमर्स, कॉमर्स किस टाइप की होती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, इससे रिलेटेड डिटेल में चीज़ें होंगी।
थर्ड यूनिट में क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन इस्टेब्लिशिंग बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस को स्टेबल करना है। तो सोल प्रोप्रिएटरशिप, पार्टनरशिप, है ना, कौन सा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, कौन सी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रस्ट कैसे क्या होता है, तो कितने तरीके से बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी थर्ड यूनिट में, जो कि 15 मार्क्स का होगा। फिर जो लास्ट फोर्थ यूनिट है उसके अंदर फंडामेंटल एरियाज आएंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर डिटेल में चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो ये 15 मार्क्स का ये यूनिट होगी। तो ओवरऑल 70 मार्क्स की जो है थ्योरी है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा, चार्ट, ये सब गिवन है। 20 मार्क्स का चार्ट प्रोजेक्ट होगा, 10 मार्क्स का वाइवा होगा। तो ये आपका एलिमेंट ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस है 9th का। अब पढ़ते हैं एनसीसी वालों के लिए। बहुत से बच्चे एनसीसी लेना चाहते हैं, तो उसका सिलेबस क्या होगा क्लास 9th में। तो उसमें तो अब जो एनसीसी जिनको भी लेना है, तो उसमें कॉमन सब्जेक्ट कुछ हैं। कॉमन सब्जेक्ट में टोटल कितनी 9 यूनिट्स हैं। हर यूनिट के अंदर कुछ ना कुछ टॉपिक हैं, वो आपको पढ़ने को मिलेंगे। और उसके बाद फिर 3 सेक्शन होते हैं इसके, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उनका सिलेबस दिया हुआ है कि जो बच्चे आर्मी में हैं, आर्मी सेगमेंट में हैं, उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो बच्चे एयरफोर्स सेगमेंट में हैं उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो बच्चे नेवी सेगमेंट में हैं उनको क्या पढ़ने का। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, इसमें सारी डिटेल में कि कॉमन सब्जेक्ट हैं वो तो सबको पढ़ना पड़ेगा कि एनसीसी यूनिट 1 में एनसीसी है, यूनिट 2 में नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस है, 3rd में सिविल अफेयर है, 4th में ड्रिल है, 5th में वेपन है, वेपन ट्रेनिंग है, 6th में एडवेंचर ट्रेनिंग है, 7th में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 8th में सोशल अवेयरनेस है, 9th में हेल्थ एंड हाइजीन है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन टॉपिक है। फिर आपका आर्मी के अंदर अलग है, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड, मिलिट्री हिस्ट्री, मैप रीडिंग, फील्ड क्रेडिट, है ना, फील्ड क्राफ्ट। फिर एयरफोर्स में भी ऐसे ही है, एयरफोर्स एयर कैंपेन, एरो मॉडलिंग क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट, पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, ये है। ऐसे ही नेवी के अंदर नेवल ओरिएंटेशन, नेवल कम्युनिकेशन, सीमैनशिप। तो ये डिटेल्ड में ये सब्जेक्ट है, इसको पॉज करके आप देखो, इसको अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपको ये लेना। नेक्स्ट अब है एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बहुत से बच्चे जो उनको फ्यूचर में लाइब्रेरियन या अकाउंटेंसी से रिलेटेड फ्यूचर बनाना है, तो वो अभी क्लास 9 से ही ये सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले सकते हैं, जिससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। तो अगर एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में लेते हैं, तो इसमें आपको 70 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। थ्योरी में 7 यूनिट्स हैं, हर यूनिट्स का मार्क्स ब्रेक डाउन दिया हुआ है इसमें। ठीक, प्रोजेक्ट 30 मार्क्स का होगा इसमें। हर यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कितने मार्क्स की यूनिट है, ये सारी गिवन है इसमें, तो आप ये देख सकते हो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट में आता है पेंटिंग। क्लास 9 में आकर किसी को पेंटिंग ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, तो ये 2 घंटे का 2 आवर्स का एग्ज़ाम होता है इसका, 30 मार्क्स का। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें 15 मार्क्स में आपको विजुअल आर्ट, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट आएगा। 15 मार्क्स की सेकेंड यूनिट होगी स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट के अंदर पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इंडियन फोक आर्ट्स, ठीक, सन टेम्पल वगैरह वगैरह, इन सब की पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। फिर प्रैक्टिकल होगा 70 मार्क्स का, यानी कि पेंटिंग में 30 मार्क्स की सिर्फ थ्योरी होती है और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब जो भी आपको अब आगे करना है। अगर आपने पेंटिंग लिया तो आपको पेंटिंग करनी होगी, स्कल्पचर लिया तो आपको स्कल्पचर बना के दिखाना होगा, है ना। तो ये रहेगा, इसके अंदर डिटेल में आपको दिया हुआ है। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होता है, उसके अंदर भी आपको पोर्टफोलियो वगैरह, आपका जो भी है पीरियोडिक टेस्ट है, उसका भी मार्क ब्रेकडाउन है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, होम साइंस। अब क्लास 9 में अगर किसी ने होम साइंस लिया है, तो होम साइंस में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो ये 3 आवर का जो है एग्ज़ाम होगा। थ्योरी 70 मार्क्स की होगी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। अब 7 यूनिट्स हैं, हर यूनिट के अपने अपने मार्क्स हैं, 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, अलग अलग। तो थ्योरी 70 मार्क्स की, प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का इसमें, 100 मार्क्स के सारे ही सब्जेक्ट होंगे। ठीक, अलग अलग यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं ये आप देख सकते हो। फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वीविंग से रिलेटेड, फाइबर, फैब्रिक, फैमिली वैल्यूज़, रिसोर्स मैनेजमेंट, सारी चीज़ें हैं।
लैब एक्टिविटीज़ में अब 30 मार्क्स का जो भी इसमें आपका प्रैक्टिकल होना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मार्क ब्रेक डाउन, ये सारा गिवन है। ठीक, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो। प्रैक्टिकल्स कौन कौन से होंगे वो भी गिवन है ऊपर, 10 प्रैक्टिकल, टोटल 10 प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं इसमें, तो वो आप देख सकते हो। आगे नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्लास 10th के लिए। 9th के लिए सारे सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस है वो हो गया। अब बात करते हैं क्लास 10th के लिए कि क्लास 10th में सब्जेक्ट वाइज क्या क्या सिलेबस होगा। तो सबसे पहले आता है मैथमेटिक्स में। अब मैथमेटिक्स में दो हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है कि मैंने आपको बताया कि बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि आगे आपको क्या चीज़ें, क्या स्ट्रीम्स ऑप्ट करनी है उस हिसाब से। अगर आपको आगे साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करनी है या फिर कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम ऑप्ट करनी है या फिर फ्यूचर में सीए और इंजीनियरिंग करनी है तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेनी है। अब इसमें सिलेबस चैप्टर्स क्या हैं, तो 15 चैप्टर्स हैं और टोटल 7 यूनिट्स हैं। किसी किसी बुक में 7 यूनिट को 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ, किसी में 16, किसी में 15। तो मेन है यूनिट, 7 यूनिट है, हर यूनिट के अपने मार्क्स गिवन है। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, अलजेब्रा 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स के, ज्योमेट्री 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का। ओवरऑल आपका 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 20 इंटरनल असेसमेंट का होता है। ठीक, तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। इसके अंदर अलग अलग टॉपिक आएंगे, अलग अलग वो आएगा। ठीक, और मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड का सिलेबस और चैप्टर सेम ही होता है, सिर्फ टफनेस बढ़ती है। स्टैंडर्ड में टफनेस हाई होती है, हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिक वाले में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस का, इसका कोड है 086। सबका हर पेपर का एक कोड होता है क्योंकि कोड फिल करना होता है। एडमिट कार्ड जब आपका आएगा उसमें कोड मेंशन होगा, है ना। कोड के हिसाब से ही आपका आगे, क्योंकि मिलते जुलते बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर और कम्युनिकेटिव इंग्लिश मिलता जुलता है आपस में, तो कोड से डिफ्रेंशिएशन होता है। साइंस की बात करें तो 5 यूनिट्स हैं अलग। फर्स्ट यूनिट 25 मार्क्स की, सेकंड है वर्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स की, थर्ड है नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का, फोर है इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का, और फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्स 5 मार्क्स का, 20 मार्क्स का असेसमेंट। हर यूनिट में कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट को केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट में लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ह्यूमन आई, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट में आपको इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड टॉपिक्स सारे पढ़ने होंगे। ठीक, आप पॉज करके देख सकते हो कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है। और लास्ट यूनिट में नेचुरल रिसोर्स में आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इकोसिस्टम से रिलेटेड चीज़ें। ठीक, तो ये है साइंस का सिलेबस। नेक्स्ट, अब है साइंस के प्रैक्टिकल्स की बात करें तो 14 प्रैक्टिकल्स गिवन है। अलग अलग प्रैक्टिकल्स किस किस यूनिट से आता है वो भी गिवन है, तो इसको पॉज करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो कि ये प्रैक्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट, तो साइंस का ये है। अब आता है सोशल साइंस में। तो सोशल साइंस में क्लास 10 में भाई 4 सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में 5 यूनिट्स हैं आपकी, टोटल 5 चैप्टर्स हैं आपके 3 यूनिट्स में। फर्स्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड है मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, फोर्थ है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 5 है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये 18+2 यानी 20 मार्क्स की हिस्ट्री होगी, 20 मार्क्स की ज्योग्राफी होगी, उसमें से 7 चैप्टर्स हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, और लाइफनेस ऑफ नेशनल इकोनॉमी 20 मार्क्स का। ऐसे ही 20 मार्क्स की आपकी पॉलिटिकल साइंस होगी। पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर्स हैं आपके, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, 20 मार्क्स की ये यूनिट। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, वो भी 20 मार्क्स का होगा। उसमें आपको डेवलपमेंट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, कंज्यूमर राइट्स, ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे।
तो ये आपका सोशल साइंस का थ्योरी वाला सिलेबस है। नेक्स्ट अब उसमें मैप वर्क क्या आ सकता है, तो मैप वर्क हिस्ट्री ज्योग्राफी से आता है। हिस्ट्री के अंदर नेशनलिज्म्स इन इंडिया वाले चैप्टर से ही सारा मैप वर्क आता है। और ज्योग्राफी में तो सारे चैप्टर्स से ऑलमोस्ट आता है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सॉइल टाइप आएगा आपका, ठीक। वाटर रिसोर्स में कौन कौन से आपके डैम्स हैं वो सारे आएंगे। एग्रीकल्चर में अलग अलग क्रॉप्स से रिलेटेड मैप वर्क आएगा। मिनरल्स एनर्जी से आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आएगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ये सब। आयरन स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के मैप वर्क में आएगा। ऐसा ही इकोनॉमी, लाइफनेस और नेशनल इकोनॉमी में मेजर सी पोर्ट कौन कौन से हैं, इंटरनेशनल पोर्ट कौन कौन से हैं, तो ये आपका मैप सोशल साइंस के मैप वर्क में आएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं आप क्लास 10th की इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कोड 184 के सिलेबस में। तो सबसे पहले तो बुक का नाम क्या है, तो फर्स्ट फ्लाइट एक बुक होगी आपकी जिसमें प्रोज और पोएम के 9 चैप्टर, पोएम के 10 चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स के नेम गिवन है। फिर सेकेंड बुक होगी फुट प्रिंट विदाउट फीट, इसमें आपका शॉर्ट स्टोरी सप्लीमेंट्री है ये, इसमें 9 चैप्टर्स होंगे टोटल। थर्ड बुक वर्ड एंड एक्सप्रेशन की वर्क बुक होती है जो कि एक्सरसाइज से रिलेटेड होती है, ठीक। अब वेटेज की बात करते हैं तो रीडिंग स्किल्स में 20 मार्क्स का वेटेज है, राइटिंग स्किल्स में 20 मार्क्स का वेटेज है, 40 मार्क्स जो है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर में है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स असेसमेंट में, ठीक। रीडिंग स्किल्स 20 मार्क्स में भी आपका पैसेज 10 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स का आपका अलग केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा 10 मार्क्स का, ठीक। फिर फैक्चुअल पैसेज में आपका एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। सेक्शन भी आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का होगा, उसमें ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, डिटरमाइनर्स, टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। ऑलमोस्ट 9 की तरह ही सारी चीज़ें आपकी जो आपने 9 में पढ़ा है वही 10th में सेम पैटर्न होगा, टॉपिक चेंज हो जाएंगे सिर्फ, ठीक। राइटिंग स्किल्स में आपका 10 मार्क्स की राइटिंग स्किल, फॉर्मल लेटर, एनालिटिकल पैराग्राफ, ये सब होगा। सेक्शन सी जो है 40 मार्क्स का है, उसके अंदर जो आपका 10 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट 2 होंगे, पोइट्री और प्रोज के एमसीक्यूज़ होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर होंगे। फिर शॉर्ट और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 4 आउट ऑफ शॉर्ट आंसर करना होगा, 4 3 या 12 मार्क्स का, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर करना होगा। फुटप्रिंट वाले बुक से आएंगे जो कि 2 3 या 6 मार्क्स के हो जाएंगे। 1 आउट ऑफ लॉन्ग आंसर फर्स्ट फ्लाइट बुक से आएगा 6 मार्क्स का। 1 आउट ऑफ लॉन्ग जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक से आएगा 6 मार्क्स का, ठीक। तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का है। फिर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में भी 101 इसका कोड है, तो इसमें क्या है, इसमें भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। सेक्शन 8 22 मार्क्स का होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी गिवन है आपकी, ठीक। अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज होंगे आपके अलग बुक के। फिर ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वेरी शॉर्ट होगा, शॉर्ट आंसर होगा। सेक्शन भी आपका राइटिंग स्किल का है 22 मार्क्स का। राइटिंग स्किल में आपको अलग अलग 50 वर्ड्स के चीज़ें लिखनी है, इसमें 3 मार्क्स की फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक। तो ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश का है। इसमें फिर सेक्शन सी आ जाएगा आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। सेक्शन सी में ग्रामर में 10 मार्क्स का होगा, इसमें टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव क्लॉज, डिटरमाइनर्स, ठीक। ये सारी चीज़ें होंगी। फिर सेक्शन डी आ जाएगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक, 26 मार्क्स का होगा, इसमें 2 आउट ऑफ 3 एक्सट्रैक्ट प्रोज पोएट्री से आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर वगैरह, इसमें 8 मार्क्स का। फिर 10 मार्क्स का आपका 5 शॉर्ट आंसर इसमें लिटरेचर बुक से आएगा। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर करना होगा, इसमें 8 मार्क्स का आएगा। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेटिव इंग्लिश का है, ठीक है। इसको पॉज करके डिटेल में आप देख सकते हो। नेक्स्ट, फिर अब हिंदी का सिलेबस की बात करें 10th के लिए कि हिंदी ए में क्या क्या है, तो हिंदी ए में सेम जैसे 9th में था, सेम ऑलमोस्ट उसी तरीके से सारा पैटर्न है, बस टॉपिक चेंज हो जाएंगे, बुक चेंज हो जाएगी और राइटर्स वगैरह चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक। खंड काम है, अब जैसे इसमें बात करें तो 80 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर होगा। अपठित गद्यांश आएंगे इसमें, ठीक। अपठित गद्यांश 7 मार्क्स 14 मार्क्स के हैं। फिर व्याकरण आ जाएगी 16 मार्क्स की, रचना, वाच्य
पद परिचय अलंकार ये सब आएगा इसमें। फिर खंड गा आ जाएगा आपका, उसमें गद्य खंड यानी कि चित्रित बुक से क्वेश्चंस आएंगे। फिर काव्य खंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी वगैरह वगैरह, ठीक, कृतिका बुक से। तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो, 30 मार्क्स का ये होगा। फिर खंड गा आ जाएगा रचनात्मक लेखन का, वो 20 मार्क्स का होगा। उसमें रोजगार से रिलेटेड 80 शब्दों में इसमें लेखन वगैरह आ जाएगा आपका, पत्र लेखन आ जाएगा आपका, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये ब्रेकअप है आपका हिंदी ए का, ठीक है। हिंदी ए में 2 बुक हैं, क्षितिज भाग 2 और क्षितिज कृतिका भाग 2। 9th में आप लोगों ने क्षितिज भाग 1 पढ़ा था, 10th में आप लोग क्षितिज भाग 2 पढ़ोगे हिंदी ए वाले। और हिंदी बी वाले का सिलेबस अलग है, उसमें बुक का नाम है स्पर्श। स्पर्श भाग 1 आप 9th में पढ़ोगे और स्पर्श भाग 2 9th 10th में पढ़ोगे हिंदी बी वाले, जिसको हिंदी बी लेनी है, ठीक। तो इसमें 80 मार्क्स का ये भी होगा, 3 घंटे का पेपर इसका भी होगा। खंड का में डिवाइड सब है, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम ही है, बस टॉपिक्स चेंज होंगे। तो इसको आप पॉज करके डिटेल में देख सकते हो। फिर आ जाते हैं संस्कृत में। जिसने 10th में संस्कृत ली है, तो जो 9th का पैटर्न था सेम ऑलमोस्ट 10th वालों का भी है, चैप्टर चेंज हो जाएंगे, एग्ज़ाम को पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको पॉज करके आप देख सकते हो इसमें क्या क्या आएगा। संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, प्रकरण, समय, संशोधन, कार्यम, ठीक, गद्यांश, पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे ये आप देख सकते हो। तो ये संस्कृत का है। नेक्स्ट, ये सारे डिटेल्ड चैप्टर्स हैं आपके, 10 चैप्टर रहेंगे, कॉर्नर में दिए हुए हैं ना, प्रथम पार्ट, द्वितीय पार्ट, तृतीय पार्ट, चतुर्थ पार्ट। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, कौन कितने मार्क्स का आएगा, कौन कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के आएंगे, ये सारे इसमें गिवन है। समास आपका 4 नंबर का आएगा, प्रत्यय 4 नंबर का आएगा, समय, वाच्य परिवर्तन 3 नंबर का आएगा, ठीक। तो ये सारे इसमें कौन सा टॉपिक से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा वो गिवन है इसमें, ठीक। टॉपिक वाइज भी गिवन है, और एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, कैसे, अति लघु उत्तरी कितने होंगे, बहुविकल्पी कितने होंगे, है ना, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी कितने कितने होंगे, कैसे पैटर्न होगा, वो पूरा पैटर्न इसमें गिवन है। नेक्स्ट, अब बात करें कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसने भी लिया होगा, आपको मालूम है कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ऑप्शनल यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट में आता था, स्किल बेस्ड और इलेक्टिव टॉपिक्स के अंदर आता था कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर किसी ने 9th में लिया होगा तो उसको 10th में भी लेना पड़ेगा, तो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा, टॉपिक चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो जो 9th में जो आपने लिया था उस हिसाब से 10th में भी आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। 4 यूनिट हैं इसमें, हर यूनिट में फर्स्ट यूनिट नेटवर्किंग है 15 मार्क्स की, सेकेंड यूनिट HTML है 25 मार्क्स की, थर्ड यूनिट साइबर एथिक्स है 10 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है 9th में भी आपका 50 मार्क्स की थ्योरी, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, और 10th में भी सेम ऐसे ही है, ठीक। तो प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें होंगी, लैब एक्सरसाइज में क्या क्या होंगी, तो ये गिवन है ना, आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हो पॉज करके। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन भी आप ले सकते हो, PPT आपका डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वो भी आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है एलिमेंट बिजनेस। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, ये भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ऑप्शनल है। अगर आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें सीखनी है तो 9th में अगर आपने लिया है तो 10th में भी 10th में आपको आगे कंटिन्यू करना है। तो इसका जो सिलेबस है 70 मार्क्स की थ्योरी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 6 यूनिट है टोटल, हर यूनिट के मार्क्स डिस्क्रिप्शन गिवन है, तो आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट, NCC, जिसने NCC लिया था 9th में, 10th का भी सिलेबस गिवन है, 10th में भी सेम पैटर्न है, कॉमन सब्जेक्ट कुछ होंगे, फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट हो, उसकी यूनिट में क्या क्या टॉपिक है वो गिवन है, तो आप इसको पॉज करके जूम करके देख सकते हो। कॉमन सब्जेक्ट में 10 यूनिट्स हैं टोटल। फिर आर्मी वालों के लिए कॉमन सब्जेक्ट सबको कॉमन है, सबके इसमें इंक्लूडेड है। फिर जो आर्मी सेगमेंट के बच्चे होंगे NCC में उनके अंदर 5 यूनिट है, नेवी सेगमेंट वालों के लिए भी 5 यूनिट है, और एयरफोर्स वालों के लिए भी 5 यूनिट है अलग अलग, ठीक। उसके अंदर के टॉपिक भी गिवन है। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। जिन्होंने एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी आगे 9th में ली है वो तो 10th का भी सिलेबस गिवन है।
टोटल 6 यूनिट है, सबका मार्क्स ब्रेकअप गिवन है, 70 मार्क्स का पेपर, ठीक, 3 आवर्स का। आगे तो बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का ये पूरा सिलेबस है, 6 यूनिट्स में डिवाइडेड, ठीक, 70 मार्क्स का, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। पॉज करके इसके डिटेल देख सकते हो किस किस यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग का। जिसने भी पेंटिंग ली है इलेक्टिव सब्जेक्ट में, ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी, तो उसमें 30 मार्क्स की थ्योरी और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो ये डिटेल इसमें गिवन है। पेंटिंग्स, स्कल्पचर जैसा 9th में था सेम ऑलमोस्ट उसी तरीके से है, सिर्फ टॉपिक चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट होम साइंस। जिसने भी होम साइंस लिया है तो सेम 9th की तरह पूरा पैटर्न रहेगा, 70 मार्क्स का। होम साइंस में कोड है 064, ठीक, इसमें 6 यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स में डिवाइड है, 70 मार्क्स की थ्योरी है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, नीचे लैब 7 प्रैक्टिकल्स गिवन है, ठीक, और लैब एक्टिविटी में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। 6 यूनिट्स की थ्योरी है, हर थ्योरी के मार्क्स गिवन है, और कौन कौन से टॉपिक है ये सारे गिवन है। पॉज करके आप देख सकते हो इसको। तो ये होम साइंस का सिलेबस है। तो होम साइंस भी आपका किस में आता था, इलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता था, ठीक। तो ये सारे मेन टॉपिक्स थे जितने भी हम लोगों ने कवर करिए। इसमें सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या क्या था, ये पूरा गिवन था। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। स्कूल में बहुत सारे स्कूलों में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारे स्कूलों में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके स्कूल में क्या अवेलेबल है, और अगर आपके स्कूल में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लोगों को, गार्जियंस को भी बोलना है उन्हें, तो स्कूल वाले अवेलेबल करा सकते हैं, या फिर आप स्कूल भी चेंज कर सकते हैं। 9th में जो बच्चे जा रहे हैं वो स्कूल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्कूल पे फिक्स नहीं होना है। आपको देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आगे फ्यूचर किस में बनाना है आपको। तो गार्जियंस की इसमें वो माइंडसेट आपका ज़्यादा वो रहेगा कि आप देखिए कि आप बच्चे को क्या आगे परस्यू कराना चाहते हैं, उस हिसाब से आप स्कूल सेलेक्ट करवाइए। अगर आपके अकॉर्डिंग का सब्जेक्ट आपके स्कूल नहीं दे पा रहा तो आप स्कूल चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप कैरियर परस्यू कराना चाहते हैं बच्चे के लिए, आप वो सब्जेक्ट इसमें ऑप्ट करवा सकते हैं। क्योंकि जनरली मेरी एडवाइस ये रहती है कि 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपके पास ऑप्शन है तो आप दोनों परस्यू करिए, उससे आपको ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ऑप्शनल सब्जेक्ट का बेनिफिट तो होता ही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप किसी मेन सब्जेक्ट में फ़ेल होते हो तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट काम आता है, वो मार्क्स को रिप्लेस कर देता है ताकि आप ओवरऑल पास हो जाते हो, ठीक। तो बेस्ट विशेस फॉर लेवल अप। नए क्लास में आप जा रहे हो, आपने सिलेबस देख लिया है, आप अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट ऑप्ट करके एडमिशन ले लेंगे, बुक्स आ जाएंगी, और फिर कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। डिस्क्रिप्शन में पीपीटीज और स्टडी मटेरियल्स आपका शेयर कर दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो, ठीक, पीपीटी डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल और भी आएंगे, और भी डिटेल में चीज़ें आएंगी, तो आप इसको फॉलो अप कर सकते हो। ओके, थैंक यू।